हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये बिहार पुलिस का सीरीज PYQ का चल रहा है। तो गाइस, ये जो कि इकोनॉमिक्स का है, जो कि बिहार पुलिस में जितना इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है 2000 से लेकर 2024 तक, वो सब क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। तो गाइस, अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी करते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था। तो देखो, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1950 में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कब हुआ था। तो 1951 में जो कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कब हुआ था। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो देखो, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो 1951 में। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा को किस आधार पर तय किया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो गरीबी रेखा है नु, तो ये आय के आधार पर तय किया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो देखो, जीडीपी का मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का पूर्ण नाम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन बनाता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास था। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 10 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रास्फीति का सीधा प्रभाव क्रय शक्ति पर पड़ता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय घाटा किसे कहते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। खर्च अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वित्तीय घाटा कहते हैं। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या किस क्षेत्र में है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्र में जो कि बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय केंद्रीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो ये वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड का कार्य क्षेत्र है। तो देखो, नाबार्ड का कार्य क्षेत्र इनमें से क्या है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो नाबार्ड का कार्य क्षेत्र में जो कि कृषि और ग्रामीण विकास आता है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कब हुआ था। तो 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है बिहार पुलिस में। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1951 में जो कि पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य मुद्रा छापना होता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, एमएसपी का संबंध किससे है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। एमएसपी का संबंध जो कि ये किससे है? तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य से है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ योजना किस योजना का हिस्सा थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। गरीबी हटाओ योजना किस योजना का ये हिस्सा थी? तो ये पंचम योजना के तहत जो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, तो ये पंचम योजना का हिस्सा है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी किससे संबंधित है? तो देखो जो जीडीपी है नो, तो ये किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए गठित किया जाता है? तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्त आयोग ये 5 वर्षों के लिए गठित किए जाते हैं। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वार्षिक बजट कौन पेश करता है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का वार्षिक बजट वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 2014 में हुआ था। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो मुद्रा योजना का उद्देश्य इनमें से क्या है? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बेरोजगारी कम करना ये मुद्रा योजना का उद्देश्य है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी का अर्थ क्या है? तो देखो आपको बताना इनमें से जीएसटी का अर्थ क्या है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कि ये जीएसटी का अर्थ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी को बैंक से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नीति लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसकी है? तो देखो भारत में आर्थिक नीति को लागू करने की जिम्मेदारी ये केंद्र सरकार को होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो देखो ये जो मुद्रा योजना है नो, तो ये छोटे व्यापार को ऋण देना ये इससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का उद्देश्य है? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधा सुधारना इस योजना का उद्देश्य है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू हुआ था। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सुधारों की शुरुआत भारत में कब हुई थी?
तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1991 में, जो कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी भारत में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रारंभ हुआ था। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाता है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा योजना के तहत छोटे जो व्यापारी होते हैं तो उनको लोन दिया जाता है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को समाप्त कर किसे बनाया गया? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग को लाया गया था। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक नीति को लागू कौन करता है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन करता है? तो आर्थिक नीति को संसद लागू करता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। जीडीपी का निर्धारण जो कि ये उत्पादन के आधार पर होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण जो कि ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर कौन होते हैं? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई का गवर्नर भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी होते हैं। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 40 नंबर क्वेश्चन है, एमएसपी क्या है? तो देखो एमएसपी ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कौन लागू करता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में जीएसटी केंद्र सरकार लागू करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग क्या है? तो देखो नीति आयोग इनमें से क्या है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति आयोग यहाँ पे योजनाओं बनाने वाली संस्था है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा योजना किसके लिए है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रा योजना किसके लिए है? तो ये छोटे व्यापारियों के लिए है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुई? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब शुरू हुआ? तो ये 2015 में हुआ था। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई होता है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो नीति आयोग होता है तो इसका उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का कार्य है मतलब एसईबीआई का क्या कार्य है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सेबी का कार्य जो कि शेयर बाजार नियमन करना, ये सेबी का कार्य है। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग प्रणाली की निगरानी कौन करता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आरबीआई है तो ये बैंकिंग प्रणाली की निगरानी करता है आरबीआई। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
49 नंबर क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितने स्लैब हैं? तो देखो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कितने स्लैब है? तो जीएसटी के अंतर्गत जो कि 4 स्लैब हैं, तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट संसद में कौन प्रस्तुत करता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त मंत्री जो कि ये केंद्रीय बजट संसद में पेश प्रस्तुत करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना किस उद्देश्य के लिए है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किस उद्देश्य के लिए? तो आवास को निर्माण करना ये प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा योजना में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुद्रा आयोग में कितने प्रकार के ऋण होते हैं? तो ये कितने, ये 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार, एक शिशु, एक किशोर और एक तरुण है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत का विदेशी ऋण सबसे अधिक किस सेक्टर में है? तो 53 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये भारत का विदेशी ऋण सबसे अधिक किस सेक्टर में है? तो ये निजी क्षेत्र में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो 54 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के लिए कौन सी संस्था योजना बनाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप चाहते हो कि इससे पहले जो कि हिस्ट्री हो चुका है, जो कि वो भी बिहार पुलिस 2000 से 2024 तक का क्वेश्चन, और पॉलिटी का भी हो चुका है, वो भी हो चुका है, उतने के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही।